नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो हमें बताएगी कि समझदारी मनुष्य का सर्वोपरि गुण है और बेवकूफी बुरे किस्मत का अवगुण। बेवकूफ परिश्रम करते हैं, कष्ट सहते हैं, उपहास सहते हैं और हर दृष्टि से घाटे में रहते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति अपनी सूझबूझ के सहारे प्रामाणिक बनते, सम्मान पाते, सहयोग उपार्जित करते, प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं और अभिष्ट सफलताएं प्राप्त करके उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। समझदार तात्कालिक लाभ पर कम ध्यान देते हैं, दूरगामी परिणामों पर विचार करते हैं और उनका चुनाव करते हैं जो सुपरिणाम उत्पन्न करे। नासमझ तत्काल के लाभ को देखते हैं और यह भूल जाते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। होश तब आता है जब जल्दबाजी और दूरदर्शिता का परिणाम सामने आता है और दुख सहन करना पड़ता है। चिड़िया दाने के लोभ में जाल में फंसती है, मछली आटे की गोली पर ललचा कर उसे निगलती है और गला कटाती है। चाशनी पर आंखें बंद करके दौड़ पड़ने वाली मक्खी के पंख जब उसमें फंस जाते हैं तो वह तड़प तड़प कर जान गंवाती है। तब उसे पता चलता है कि तात्कालिक लाभ के लिए कुछ भी कर बैठना, सतर्कता न अपनाना, आगा पीछा न सोचना कितना बड़ा गुनाह है, जिसके बदले प्राण दंड के समतुल्य दंड भुगतना पड़ता है। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार ले लिया था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा कि क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रख दिया जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ जाते हैं। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे हम दोनों को मानना होगा। वे सभी मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे इस थैले में से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प है कि अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश के अनुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों ही काले रोड़े उठाए हैं और काले रोड़ों को ही थैले में डाला है। लड़की इस स्थिति में घबराए बिना सोचने लगी कि अब वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला, वह रोड़ा उठाने से मना कर दे तो उसके पिता को जेल जाना पड़ेगा। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता के कर्ज को बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा सुझाव सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का
नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देखिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है। तब आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन सा रोड़ा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया है। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार में इतना साहस नहीं था कि वह अपनी चोरी मान ले। इस प्रकार लड़की ने अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर दिया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। अपनी समझदारी के बलबूते हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।